चलिए मेरे दोस्त, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में ब्रिटिश कंपनी से जुड़े हुए तथ्य जानते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। किस यूरोपीय शक्तियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया था? तो वह बताइएगा डच। संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण करने वाला वह कौन यूरोपीय शक्ति था? वो तो डच था। तो साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह बताइएगा अकबर। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोलने की अनुमति किस शासक ने दिया? तो वह जहांगीर बताइए। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम कारखाना खोलने की अनुमति दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में पहली बार कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी कारखाना कहाँ स्थापित की? तो भी सूरत में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सोली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। यदि आपसे पूछा जाए किस यूरोपीय शक्तियों ने पहली बार सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वह कौन? अंग्रेज शक्ति थी। तो उससे पूछ लिया जाए किस यूरोपीय शक्तियों ने पहली बार सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वह कौन है? तो वह है अंग्रेज है। तो साथ ही आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किस यूरोपीय शक्तियों से प्राप्त किया? तो बताइएगा पुर्तगाल से। जो बॉम्बे को जो प्राप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्राप्त किया? तो वह पुर्तगाल से प्राप्त किया। साथ ही आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो उसका नाम बताइएगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। तो अभी पूछ लिया जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो वह बताइएगा अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। यदि आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था तो उसका परिणाम क्या हुआ, और साथ ही वो जो युद्ध हुआ था वो किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछ लिया जाए तो वह कर्नाटक युद्ध एक सला चैपल संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि हुआ जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो एक सला चैपल संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। तो फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या निर्णायक रहा? मैंने उसमें कोई किसी की हार ना हुई, अपनी जगह पीछे हटे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछा जाए तो पेरिस संधि से समाप्त हुआ। पेरिस की संधि से और तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ।